स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन से एससी श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़ों के लिए अलग कोटा देने की अनुमति है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपवर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उपवर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में सही आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 फैसलों में सभी सहमत हैं। बहुमत ने 2004 के ईवी चिनैया फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उपवर्गीकरण की अनुमति नहीं है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपने फैसले में कहा, राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से क्रीमी लेयर यानी कि जो अमीर लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए, ताकि उन्हें सकारात्मक कार्यवाही के लाभ से बाहर रखा जा सके। मेरे विचार में केवल यही करके संविधान के तहत प्रतिस्थापित वास्तविक समानता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों पर संभावित प्रभाव वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्च न्यायालय ने आज ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर एक शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में देवता और हिंदू उपासकों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के साथ न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने सभी 18 मुकदमों को सुनवाई योग्य पाया, जिससे उनकी योग्यता के आधार पर सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया। गौरतलब है कि एकल न्यायाधीश ने मुकदमों की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के बाद 6 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खुली अदालत में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने फैसले के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए कहा कि हिंदू उपासकों और देवता के मुकदमों को लिमिटेशन अधिनियम या प्लेसेस ऑफ वर्शिप अधिनियम आदि के तहत वर्जित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को सुनने के बाद पारित किया, जो विभव की ओर से पेश हुए। मामले को अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने विभव की ओर से दलील दी कि वो 75 दिनों से हिरासत में है और आरोप पत्र दायर किया गया है, वो भी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यमुना नगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका गुरुवार 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुरोध पर न्यायालय कानून के इस प्रश्न को खुला रखने पर सहमत हुआ कि क्या प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी लेते समय किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर रोक लगा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस उज्जवल भुइयान की बेंच ने मामले की सुनवाई करी। आज की सुनवाई की शुरुआत में एएसजी एसवी राजू ने 3 न्यायाधीशों की पीठ को अवगत कराया कि ईडी इस याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहता है। हालांकि उन्होंने अदालत से कानून के प्रश्न को खुला रखने का अनुरोध किया। इसके अनुसरण में न्यायालय ने कानून के प्रश्न को खुला रखते हुए वर्तमान एसएलपी को वापस ले लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि असाधारण परिस्थितियों वाली बंदी प्रत्याक्षीकरण यानी हाइबिस कॉर्पस याचिका में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई को किसी लापता व्यक्ति के बारे में आधार डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया जा सकता है, यहां तक कि पूर्व सुनवाई का मौका दिए बिना भी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ
जिसमें न्यायमूर्ति अमित शर्मा भी शामिल थे, ने कहा कि बंदी प्रत्याशीकरण मामले में अदालत को तत्काल कार्रवाई करनी होगी क्योंकि लापता व्यक्ति खतरे में हो सकता है। पीठ ने यह भी कहा, बंदी प्रत्याशीकरण याचिका से निपटने वाले उच्च न्यायालय द्वारा UIDAI को वर्तमान मामले जैसे असाधारण मामलों में पूर्व सुनवाई की अनुमति के बिना भी एक सीलबंद कवर में डेटा का खुलासा करने का निर्देश दे सकते हैं। पीठ एक बेटी द्वारा दायर बंदी प्रत्याशीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी मां को पेश करने की मांग की थी, जो मई 2019 से लापता थी। इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि मशहूर हस्तियों, विशेष रूप से कलाकारों को अनाधिकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI निर्माताओं द्वारा लक्षित किए जाने का खतरा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते तीसरे पक्ष को बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति रियाज चागला ने कई संस्थानों को अरिजीत सिंह के नाम, आवाज, गायन शैली और तकनीक, स्वर व्यवस्था और व्याख्या, गायन के तरीके, तस्वीर, छवि या उसकी समानता, हस्ताक्षर या उनके किसी भी अन्य गुण का उपयोग करने से रोक दिया है, किसी भी रूप में, किसी भी व्यवसायिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए और अन्यथा उनकी सहमति और प्राधिकरण के बिना किसी भी तरीके से उनका शोषण करके। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।